हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं का गुणनखंड करना। देखिए, संख्याओं का गुणनखंड करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे संख्याओं का गुणनखंड केवल अभाज्य संख्याओं से किया जा सकता है। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इस वीडियो में हम यह जानेंगे। देखिए, वह संख्या जो एक और स्वयं के सिवा किसी से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वह संख्या जो एक और खुद के सिवा किसी से भी न कटे, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, एक पहला एक और दूसरा स्वयं वही संख्या, वही हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे दो हमारा किसी से नहीं कटता, ये केवल एक के पहाड़ा में आता है और स्वयं दो से कटता है और किसी से विभाजित नहीं होता है। जैसे तीन केवल एक के पहाड़ा में आता है और स्वयं तीन से विभाजित होता है। उसी तरीके से कई संख्याएं हैं, जैसे 5, 7, 11 आदि। ये हो गए हमारे अभाज्य संख्याएं। अब हम 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को जान लेते हैं। देखिए, एक ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। भाज्य क्या होता है, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। जैसे अगर 4 ले लिया जाए तो 4 किससे किससे विभाजित होता है? 4 एक के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है और 4 के पहाड़ा में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक और स्वयं के सिवाय और किसी से भी अगर कोई संख्या विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्याओं से संख्याओं का गुणनखंड नहीं किया जाता है। और देखिए, एक पहली बात तो ये कि अगर अभाज्य संख्या है तो उसके दो गुणनखंड होने चाहिए, जैसे 2 × 1। और भाज्य है तो उसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। लेकिन ये एक देख रहे हैं, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य, क्योंकि इसके केवल एक गुणनखंड है। ये अभाज्य भी नहीं हो सकता और न ही भाज्य हो सकता है। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारा 2 के बाद 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, अभाज्य संख्या हमने क्यों जाना? क्योंकि किसी भी संख्या का गुणनखंड केवल अभाज्य संख्याओं से ही किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सभी अभाज्य संख्याओं से किसी संख्या गुणनखंड किया जाता है। उनके भी कई नियम हैं, इधर देख लेते हैं। देखिए, 2 से, देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से विभाजक का क्या नियम है कि कोई संख्या 2 से विभाजित होती है यदि इसका इकाई अंक सम हो, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 हो। जैसे जैसे 46। देखिए, इकाई अंक इसका 6 है। इकाई अंक को छोड़कर कोई भी संख्या सम हो विषम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। केवल 2 से विभाजित होने का एक नियम है कि इकाई अंक जो कि बाएं तरफ से होता है, पहला अंक इकाई अंक होना चाहिए। पहला अंक इकाई अंक जो होता है वो सम होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित होती है। जैसे और संख्या ले लेते हैं 100। देखिए, इकाई अंक यहाँ है 0, ये 0, देखिए 0 है, इसका मतलब ये हमारा 2 से विभाजित होगा। और संख्या कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 3512। देखिए, इकाई किसका 2 है ना, अतः ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। आगे हम देखते हैं 3 से विभाजित का। कोई संख्या 3 से विभाजित होती है यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को हमें यह ज्ञात करना है
कि यह संख्या हमारा 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या करना, उनके अंकों को आपस में योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे कोई हम अंक ले रहे हैं 45, ये हमको देखने से लग तो रहा नहीं है कि ये 3 से भाजित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 5 में 4 जोड़ा जाएगा, 9 आएगा। नियम क्या है कि अंकों का योग जो भी आएगा, अगर वो 3 से भाजित हो, 3 से भाजित होने का मतलब कि अगर वो 3 के पहाड़ा में आता हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से भाजित होगी। जैसे 45 के अंकों का योग आया है 9, जो कि 9 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 45 हमारा 3 से विभाजित होगा। और कोई संख्या देख लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या, जैसे हम ले रहे हैं 125। इनको क्या करेंगे, पता करना है, तो हम अंकों का योग करेंगे, इनको आपस में प्लस कर लेते हैं। देखिए 5 2 7 7 8, जोड़ने पे 8 आया, और 3 के पहाड़ा में 8 आता नहीं है, अतः यह पूरी बड़ी संख्या 125 हमारा 3 से विभाजित नहीं होगी। आगे देखते हैं 5 से विभाजित का क्या होता है। 5 से विभाजित होती है यदि इसका इकाई अंक 0 या 5 हो। इनका कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या को अगर हमें 5 से विभाजित करना हो, तो उसके इकाई अंक पे 0 या 5 होना चाहिए। जैसे देखिए 10 इकाई अंक पे 0 है, अतः यह हमारा 5 से विभाजित होगा। और कोई संख्या ले लेते हैं 15, देखिए इकाई अंक पे 5 है, अतः यह हमारा 5 से विभाजित होगा। और बड़ी संख्या ले लेते हैं 200, इकाई अंक पे 0 है, अतः यह हमारा 5 से विभाजित होगा। अब हम सीखेंगे गुणनखंड ज्ञात करना। यहाँ पे 3 मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला 16, 24 और 50। इन तीनों का गुणनखंड करके मैं आपको दिखाऊंगा। और गुणनखंड ज्ञात करने की विधि क्या है कि जब भी गुणनखंड किया जाता है, तो वो छोटे से बड़ी संख्या से किया जा सकता है। जैसे एक देखिए पहला प्रश्न ले लेते हैं 16, इस तरीके का हम साइन बना लेंगे और इसके अंदर लिखेंगे 16, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस 16 को, ये 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है, तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हमें पता करना है कि ये कटेगा कि नहीं। तो 2 से विभाजकता का नियम हमें पता है कि यदि इकाई अंक हमारा 0 2 4 6 8 हो, तो वो 2 से कटता है। देखिए यहाँ पे 6 है, इसका मतलब ये डेफिनेटली 2 से कटेगा। तो 2 से काटने का मतलब ये होता है कि 2 से इसमें भाग देंगे। 2 से अगर 16 में भाग दिया जाए, तो 2 8 16, इसका मतलब 2 से 16 को काटने पे 8 आएगा। तो जिससे काटेंगे वो हमारा बाहर रहेगा, और जितनी बार आएगा उसको हम 16 के नीचे लिखेंगे। 8 आ गया। अब ये 8 है, ये 8 किससे कटेगा, तो अगर वापस ये इसी संख्या से कटता है, तो फिर हम इसी संख्या से काटेंगे। जैसे ये 8, फिर से वही नियम लगेगा, यदि इकाई अंक हमारा 0 2 4 6 8 हो, तो वो 2 से कटता है। देखिए 8 है, इसका मतलब ये फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, तो बाहर आप फिर 2 लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा मतलब 2 से 8 में भाग देना है, तो 2 चौके 8, 4 बन जाएगा। देखिए ये जो 4 है, ये फिर 2 से कटेगा, तो फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और ये 2 फिर 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2। जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, तब तक उसका गुणनखंड होगा, और उसका गुणनखंड करते रहना है। देखिए 16 का गुणनखंड कितना आया है, ये हमारा देखिए 1 2 3 4 2 आया है, जिसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, इस तरीके से 2 × 2 × 2 × 2। अतः 16 का गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2। अगला प्रश्न देख लेते हैं 24। देखिए इस तरीके से आकृति बना के इसमें हमको 24 लिख लेना है। सेम वही पहला नियम, अगर सबसे पहले पहली संख्या से काटेंगे, अगर इससे नहीं कटेगा तभी दूसरी संख्या पर जाएंगे। तो 2 से काटने का नियम क्या है, इकाई अंक हमारा सम होना चाहिए। तो इसको 2 से काटेंगे, तो इसको 2 से काटेंगे, और 2 से काटने का मतलब होता है 2 से भाग देना। तो 2 से हम 24 में भाग दे देते हैं, तो 2 एकम 2, ये कट जाएगा, 4 उतारेंगे, 2 दूनी 4, अतः 4 कट जाएगा। और 2 से 24 को भाग देने पर हमारा आया 12, तो 24 के नीचे हम 12 लिख लेंगे। फिर देखिए, फिर ये 2 से कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि इकाई अंक पे हमारा 2 आया है। तो 2 से जब 16 में भाग, तो 2 से जब हम 12 में भाग देंगे, तो 2 6 12, 6 बार जाएगा। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 3 6। अब देखिए 3 आ गया, अब ये 2 से कट नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको
तो क्या करेंगे, अब हम इसको 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, 3 आ जाए, 3 1 तो 3। अतः यह हमारा विभाजित हो गया, पूरा का पूरा गुणनखंड हो गया। अब 24 का गुणनखंड कितना आया है, 24 का गुणनखंड हमारा आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगला प्रश्न है हमारा 50। देखिए इकाई अंक में 0 है, अतः यह फिर 2 से कटेगा। तो 2 से भाजकता नियम अनुसार 2 से इसको भाग लिया जाएगा तो आएगा 25। तो 25 को 50 के नीचे लिखा गया। अब देखें ये हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक हमारा 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं है। तो हम अगले नियम पे आते हैं, 3 से भाजकता का नियम। इसमें क्या होता है, अंकों का योग। तो 25 के अंकों का हम योग कर लेते हैं। अंकों का योग करें हमारा आ रहा है 7, ये हमारा 7 से भी, ये हमारा 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, अतः ये हमारा 3 से भी नहीं कटेगा। तो अगला नियम क्या है, 5 से भाजकता। 5 से भाजकता का नियम क्या होता है कि इकाई अंक पे अगर 0 या 5 हो तो वो 5 से कटता है, तो 5 से इसमें भाग देंगे। 5 25 25 और ये फिर 5 से कटेगा, 5 1 5। अतः 50 का गुणनखंड हमारा आया है 2 गुणे 5 गुणे 5। आशा है दोस्तों इस वीडियो की मदद से आप संख्याओं को गुणनखंड करना सीख गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।